हेलो एवरीवन, अभी हम लोग मॉड्यूल 2 में हैं। डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग मैनेजमेंट का मॉड्यूल नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं। मॉड्यूल नंबर 2 में है जहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ डिसास्टर टॉपिक है आपका। उसी में पूरा आपका मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डिसास्टर देख लेंगे जिसमें नेचुरल डिसास्टर है एंड मैनमेड डिसास्टर है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक देख लेंगे इसी से। और एग्जाम में आपका जैसे कि मान लीजिए नेचुरल या मैनमेड से, या तो दोनों से या किसी एक टॉपिक पे रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ नेचुरल डिसास्टर में कौन कौन से डिसास्टर आते हैं, तो पहला फ्लड्स है, ड्रॉट है, साइक्लोन्स है, वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है, सुनामी है। ठीक है, वोल्केनोज है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, कोस्टल इरोजन है, सॉइल इरोजन है, फॉरेस्ट फायर्स है, एटीसी। ठीक है, तो नेचुरल डिसास्टर से कोई एक टॉपिक यहाँ से रहेगा आपका एग्जाम में। जो सबसे ज्यादा मेजर टॉपिक है वो अर्थक्वेक्स है। ठीक है, इसी को मतलब ज्यादा डिस्कस किए हैं और सबसे पहले इसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अर्थक्वेक्स मेजर टॉपिक है। बाकी सभी से क्वेश्चन, ऐसा नहीं जरूरी है कि इसी से रहेगा, लेकिन सभी से क्वेश्चन रहेगा। किसी एक से क्वेश्चन रहेगा, हो सके दो भी पूछ दे, लेकिन मिनिमम एक से क्वेश्चन जरूर रहेगा। ठीक है, दूसरा मैनमेड डिसास्टर है जिसमें इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, आर्टिफिशियल फ्लडिंग इन अर्बन एरिया, न्यूक्लियर रेडिएशन, केमिकल स्पिल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, टेररिस्ट स्ट्राइक, ईटीसी। ठीक है, उसके बाद हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया, माउंटेन एंड कोस्टल एरिया, इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी। ठीक है, तो ये सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम लोग बारी बारी से, जैसे मान लीजिए कि पहले अर्थक्वेक का स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सुनामी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, वोल्केनोज, ड्रॉट, फ्लड्स, इस तरह से बारी बारी से एक को टॉपिक उठाते जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ लिख दिए तो यही सीरियल नंबर है, ऐसा कुछ सीरियल नंबर नहीं है। जो मन है वो पहले पढ़िए। ठीक है, तो ये हम अर्थक्वेक को पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि सभी लोग देखा हुआ है। ठीक है, कोई भी एरिया हो जहाँ पे अर्थक्वेक आता ही आता है। ठीक है, तो अर्थक्वेक से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद और कोई टॉपिक ले लेंगे, मतलब सभी को बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सभी डिस्कस हो जाएंगे, मतलब आपका ये मॉड्यूल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। नेचुरल डिसास्टर का भी और मैनमेड डिसास्टर का भी सभी पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिएगा सिलेबस में सभी क्लियर, मतलब ये मॉड्यूल 2 खत्म। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 3 में आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं अब। तो अर्थक्वेक आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, जैसे 2015 में आया था, 11 में आया था, तो उस टाइम आप लोगों ने महसूस किया होगा। तो उसमें क्या होता है कि इट इज सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सडन शेकिंग होता है, यानी अर्थ क्रस्ट में अचानक से वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। क्लियर। चलिए सेकंड पॉइंट है, द इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज सडन एंड देयर इज हार्डली एनी वार्निंग मेकिंग इट्स प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल। ठीक है, कि the impact of earthquake is sudden and there is hardly any warning making its prediction impossible। मतलब पहले से अनुमान नहीं लगा सकते कि भूकंप कब आ सकता है कब नहीं आ सकता है, जैसा कि हम दूसरे डिसास्टर में लगा लेते हैं। जैसे मान लीजिए साइक्लोन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो साइक्लोन में ईयरली वार्निंग सिस्टम होता है। मतलब हम पहले से उसमें हमको जानकारी मिल जाता है, जैसे पहले से हमको पता हो जाता है कि वहां पे मान लीजिए कि इंटेंस लो प्रेशर डेवलप हो चुका है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज्यादा हो चुका है, या वहां पे कोरियोलिस फोर्स डेवलप हो चुका है, तब हम बोलते हैं कि वहां पे साइक्लोन बनने वाला है। ठीक है, यानी साइक्लोन बनने की कंडीशन बन चुका है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोगों को क्या करते हैं, वार्निंग दे देते हैं, वहां से उस एरिया से लोगों को खाली करवा देते हैं, वहां से हम दूर हटा देते हैं, क्योंकि हम पता हो चुका है कि अब साइक्लोन आने वाला है। मतलब अनुमान ज्यादा लगा लेते हैं, ईयरली वार्निंग सिस्टम होता है। लेकिन अर्थक्वेक में ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत हम लोग मतलब जानकारी लेते हैं, लेकिन वो भी मतलब सटीक नहीं होता है। जैसे बताया जाता था 2015 में जब बार बार भूकंप आ रहा था, तो लगता है 4-5 दिन लगातार आया था, तो उसमें अनुमान लगाता था ये टाइम में आने वाला, लेकिन आता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं, एक बार भी नहीं मतलब सही हुआ था कि हाँ उस टाइम में आया। तो ये इसमें इम्पॉसिबल है अनुमान लगाना कि हाँ मतलब कि जो भूकंप है वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट है, अगला पॉइंट है इंडिया। ये जो इंडोल्ट नहीं, इंडिया है। ठीक है, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव डिसास्टर ऑफ ऑल द नेचुरल डिसास्टर। इंडिया में जो सबसे ज्यादा विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशकारी, जो ज्यादा क्षति पहुंचाए, उसमें से एक है आपका अर्थक्वेक। ठीक है, इंडिया में जितने भी डिसास्टर आते हैं, नेचुरल डिसास्टर है, उसमें वन ऑफ द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल एंड हाईली डिस्ट्रक्टिव है, वो है क्या आपका अर्थक्वेक है। ठीक है, इट इज इन्फ्लुएंस ए वेरी लार्ज एरिया। ये आपके इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहां पे अफेक्टेड है अर्थक्वेक से। ठीक है, खास करके हिमालयन रीजन में। ठीक है, Indian plate is moving at a speed of 1 centimeter per year toward the north and northeastern direction, and this movement of plate is being constantly obstructed by the Eurasian plate from the north। इंडियन प्लेट पर सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, यूरेशियन प्लेट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट है, यहाँ पे आपका इंडियन प्लेट है। तो ये 1 सेंटीमीटर पर ईयर
क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टुवार्ड द यूरेशियन प्लेट। 1 सेंटीमीटर 1 साल में मूव कर जा रहा है किधर, यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो जब भी यहाँ पे मूवमेंट होती है टकराने पर, जो यहाँ पे टकराने पर यहाँ पे क्या होता है, माउंटेन क्रिएट होता है, ठीक है। तो जब भी तक मूवमेंट होती है तो प्लेट में सडन एनर्जी रिलीज होता है, सडन एनर्जी रिलीज होता है। देखिए यहाँ पे फोकस से होता है, हाइपोसेंटर से होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में होगा, देखिए यही आपका क्या है, फोकस है, ठीक है। फोकस यही से एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री में जहां पे मीट करता है उसी को हम लोग ईपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं। और इसके मान लीजिए कोई यहाँ पे एरिया होगा और कोई यहाँ पे एरिया होगा, तो ज्यादा नुकसान किसको होगा, तो होगा ये एरिया। मान लीजिए इसको ए पॉइंट दे देते हैं, इसको बी पॉइंट दे देते हैं, तो ए पॉइंट पे ज्यादा नुकसान होगा क्योंकि एनर्जी यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। वही एपी सेंटर है इसका। तो फोकस एनर्जी रिलीज होता है, एक सेकंड, फोकस एनर्जी रिलीज होता है और ये कहां पे मीट, जहां पे मीट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईपी सेंटर बोलते हैं, 90 डिग्री पे। क्लियर है, चलिए। तो ये सब आपको अच्छा, ये आपका फॉल्ट लाइन है, ये आपका फॉल्ट लाइन है, ये आपका फोकस हो गया यहाँ पे फॉल्ट लाइन सब सरफेस पे। तो इसी को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। As a result of this, both plates are said to be locked with each other, resulting in accumulation of the each energy at the different point of the time. The areas of stress at plate boundaries release accumulated energy by slipping or rupturing are known as fault. प्लेट्स जो बाउंड्रीज है और प्लेट बाउंड्रीज पर स्ट्रेस का क्षेत्र फिसलने या टूटने से उसमें जो अक्यूमुलेटेड एनर्जी है उसका रिलीज होता है, जिसे ही हम लोग फॉल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ए रप्चर देन अकर्स अलोंग द फॉल्ट एंड जनरेट वाइब्रेशन, वहां से जो वाइब्रेशन जनरेट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, ठीक है। ऑफ अर्थक्वेक, पहला रिक्टर स्केल है, इट मेजर द मैग्नीट्यूड। जो रिक्टर स्केल क्या करता है, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और जो मर्कली स्केल है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है। तो दोनों का अलग अलग स्केल है, आपसे पूछा जाएगा, आप कंफ्यूज ना करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ पहले से रिक्टर स्केल के पता होगा। तो रिक्टर स्केल सिर्फ मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, और जो मर्कली स्केल है वो इंटेंसिटी को मेजर करता है, ठीक है। सम ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट है, कुछ स्टेट है जिसमें अर्थक्वेक ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना होती है। वो कौन कौन सा स्टेट है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, दार्जिलिंग है, सब डिवीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल, ऑल द 7 स्टेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ईटीसी। ये सब वल्नरेबल स्टेट है, मोस्ट वल्नरेबल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिवाइडेड इनटू 4 अर्थक्वेक जोन। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने अर्थक्वेक जोन को 4 भागों में बांटा है। पहला जोन 2 जिसमें इंटेंसिटी 6 है, ठीक है, 6 पॉइंट है। इंपैक्ट कैसा है उसका, स्ट्रॉन्ग, और उसका रिक्स कैसा है, तो लो डैमेज रिक्स जोन है। जोन 2 को हम लोग लो डैमेज रिक्स जोन के नाम से जानते हैं, जिसका इंटेंसिटी 6 है और इंपैक्ट जो है स्ट्रॉन्ग है। जोन 3 की बात करें तो उसका इंटेंसिटी 7 है, वेरी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट है, इंपैक्ट जो पड़ेगा वेरी स्ट्रॉन्ग होगा, मॉडरेट डैमेज रिक्स है। जोन 4 की बात करें तो हाई डैमेज रिक्स जोन है, जिसमें इंटेंसिटी 8 है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, ठीक है। और जोन 5 जो वेरी हाई डैमेज रिक्स जोन है, जिसका इंटेंसिटी 9 है, ठीक है, यानी वेरी डिसास्ट्रस है, मतलब बहुत ज्यादा क्षति हो सकता है, यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। ऑफ अर्थक्वेक के बारे में बात करते हैं तो 2 तरह से होता है, नेचुरल होता है, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक होता है, यानी मैनमेड होता है। तो नेचुरल की बात करते हैं तो सबसे पहले कंप्रेशनल और टेंशनल फोर्सेस, यानी 2 प्लेट जब आपस में कंप्रेस हो या टेंसाइल हो, ठीक है, टेंशनल हो, तब वहां पे जो वाइब्रेशन जनरेट होगा उसके कारण जो अर्थक्वेक आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेचुरल अर्थक्वेक कहेंगे। सडन रिलीज ऑफ एनर्जी अलोंग द फॉल्ट, फॉल्ट से जो सडन एनर्जी रिलीज होगा जिसके कारण वाइब्रेशन होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल डिसास्टर, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ रॉक्स ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से जो रॉक में वॉल्यूम चेंजेज होता है उसके वजह से जो डिसास्टर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे, मतलब सॉरी अर्थक्वेक आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल। वोल्केनिक एक्टिविटीज, मतलब वोल्केनिक इरप्शन होगा, वोल्केनिक एक्टिविटी होगा, उसके कारण मूवमेंट जो होगा, ठीक है, तो उसके कारण जो अर्थक्वेक आएगा तो नेचुरल अर्थक्वेक हो गया। प्लेट मूवमेंट के कारण होगा तो उसको भी हम लोग बोलेंगे नेचुरल अर्थक्वेक। अब आते हैं मैनमेड में। डीप माइनिंग पहला पॉइंट है इसमें, डीप माइनिंग, ठीक है। डीप माइनिंग में जब हम अर्थ के इंटीरियर में खोदना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर वाइब्रेशन होती है, जिससे कि एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा, वाइब्रेशन होगा, यानी अर्थक्वेक आएगा। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जब हम ग्राउंड वाटर का ओवर एक्सट्रैक्शन करेंगे तब वहां पे भी वाइब्रेशन होगा, जिसके वजह से भूकंप आएगा। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट आपको पता है कि जब
न्यूक्लियर टेस्ट होगा तो बहुत ब्लास्ट होगा, जिससे एनर्जी रिलीज होगी तो अर्थ को भी इफेक्ट करेगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा, भूकंप आएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस है मैनमेड का। मतलब अच्छा, मैनमेड ऐसा नहीं है कि मतलब आदमी जाकर भूकंप क्रिएट कर देगा। वो एक प्रोसेस है कि बार बार अगर उस चीज को आप दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं तो उसके कारण डेवलप होगा। ठीक है, उसके कारण भूकंप आएगा, नहीं कि मतलब कोई आदमी गया और कुछ कर दिया उससे भूकंप आ जाएगा। ये एक प्रोसेस है, ये चलते रहेगा, डीप माइनिंग करते रहिएगा तब ये प्रोसेस उसके कारण आएगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिफिशियल इंडक्शन हो गया, फोसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन हो गया, रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिक एक्टिविटी के कारण हो गया। ठीक है, तो इसी कारण आपके पास दो था, एक नेचुरल था, दूसरा एंथ्रोपोजेनिक था, यानी आपका मैनमेड था। ठीक है, तो पे हम लोग दोनों तरह के देख लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, और आपका क्लास कंपलसरी हो गया तो क्लास भी कीजिए, थोड़ा बहुत हम लोग इधर से करते रहेंगे, फिर लास्ट में तो जब वहाँ से कॉलेज से छुटिएगा, मतलब फॉर्म भरा जाएगा तो जो 15-20 दिन बचता है उसमें हम लोग रगड़ के मैराथन 20 सीरीज ये सब कर लेंगे। ठीक है, अभी जब कंपलसरी किया क्लास तो क्लास कीजिए।